बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वः सर्वगता शिव शशिनिभ श्री शंकरः पातु माम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। बोले हनुमंत लाल की जय। कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए सीता सहित भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आय अब हम सब चलेंगे रामचरित्र मानस पर। हनुमान जी का यह है रोल बहुत सा है। बहुत से हनुमान जी ने उपकार का काम किया, सुग्रीव के साथ उपकार का काम किया, विभीषण के साथ उपकार का काम किया, सीता के साथ उपकार का काम किया, राम के साथ भी उपकार का काम किया। परोपकाराय सतम विभो, माने परोपकार ही हनुमान जी ने किया और इसी परोपकार का फल है कि जो आज हनुमान जी का नाम चारों युगों में लिया जाएगा और लिया जा रहा है। और कलयुग का राज्य जो है हनुमान जी को एकदम भगवान राम और सीता ने कलयुग में इनका राज्य स्थापित कर दिया। और हनुमान जी जहाँ भी देखिए, चाहे लक्ष्मण को ले लीजिए, चाहे भरत को ले लीजिए, भरत अपने प्राण को अग्निदाह करना चाहते थे कि राम अभी वापस नहीं आए, तो वहाँ जाकर के भरत के प्राण को बचाए, यहाँ लक्ष्मण के प्राण को बचाए और सीता को, मैया सीता को जाकर के लंका में संदेश पहुँचाए और सांत्वना दी। मतलब हनुमान जी ने परोपकार का ही काम किया। और आज हमारे और आपके लिए भी हनुमान जी परोपकार ही कर रहे। अब हम और आप न समझ पाए तो उसकी बात ही है। जितने भी फल पौधे वृक्ष आपके सामने देख रहे हैं, यह शक्तियां हैं। इन शक्तियों को देखने के लिए, इन शक्तियों को पाने के लिए यह हनुमान जी की देन है कि आज धौलागिर पर्वत से ले आकर के उसकी ये जड़ी बूटियां जो हैं वो हमारे और आपके यहाँ फैल गए। आयुर्वेद में आप चले जाइए, देखिए तो आपको 6 महीना के पहले आयुर्वेद का कोई डॉक्टर वैद्य होगा तो आपको 6 महीना के पहले बता देगा कि आपकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, आपको दवा काम नहीं देगी। अब आज कम से कम 4-2 हज़ार रुपया खर्च करके आप एक्सरे और इस मतलब नाना प्रकार के सिटी स्कैन या करिए वह करिए, सब करा करके और वहाँ से दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाइए तो भी कहेगा
सिटी स्कैन कराइए, जांच कराइए, यह कराइए। बताइए उसकी मशीन फेल है कि या अगले की फेल है, किसकी आप दवा करेंगे? हैं? ये सब बातें जो हैं, और हनुमान जी के यहाँ कुछ नहीं, कोई दवा की ज़रूरत नहीं है और न तो कोई एक्स-रे की ज़रूरत है। आयुर्वेद के डॉक्टर वैद्य आपके हाथ की नाड़ी को पकड़ कर के वो सारा रोग बता देते थे, सारा रोग को जान लेते थे और उसी के हिसाब से दवा दे कर के आपको निरोगित कर देते थे। लेकिन आज आपकी भूल है, आपकी जानकारी नहीं है, आप दौड़ रहे हैं, हैं? इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल के ऊपर। इसलिए कि आपको जानकारी है नहीं। आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान जी का आप याददाश्त करते हैं, लेकिन उनकी बातों के ऊपर, उनके कहे हुए शब्दों के ऊपर आप अमल नहीं करते। इसलिए आप रोग के पीछे दौड़ रहे हैं। मन से आप कही हुई बातों के ऊपर चलिए, आप निरोगित रहेंगे निश्चय ही, उसमें संदेह नहीं है। अब लेकिन जब आपके अंदर विश्वास और श्रद्धा होगी तब, आपके अंदर मन से तो विश्वास नहीं है, आपके अंदर श्रद्धा तो है कि हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों के ऊपर आपको श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास करना होगा। हाँ, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक दवा कोई काम करने वाली नहीं है। अब जैसे आयुर्वेद में हर्रा, बहर्रा, आंवला, इसको त्रिफला के रूप में आप ग्रहण कीजिए। खून पीट करके उसमें नमक, सोंठ, जवाइन ये सब डाल करके खाइए, आप निरोगित रहेंगे। और इसके अलावा और है जो ये क्या नाम करके फल है, संतरा है, सेब है, हाँ, इसका सेवन कीजिए। इसे अनार है, खून की वृद्धि करता है। और अगर इससे खून नहीं बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर बुखार बन रहा है। और बुखार बन रहा है, बुखार में आप जान लीजिए कि बुखार से पीड़ित हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों का परहेज कर देना चाहिए। अन्न और नमक का, अन्न और नमक मत खाइए 2 दिन, 72 घंटे में बुखार अपने आप चला जाएगा। गर्म पानी का सेवन कीजिए। ये सब तो आयुर्वेद की चीज़ें हैं। हनुमान जी माने आयुर्वेद को ले आने वाले हनुमान जी। और उसका तब कोई दवा नहीं थी, हनुमान जी को दिखाया गया कि लाल देह लालील से अरुधल लाल अंगूर, और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। कपियों में सूर हनुमान जी आज दिखा रहे हैं कि देखिए आप दौड़िए मत, बहुत सरल दवा है। लाल देह लालील से, जैसे लाल शरीर में लाल रंग का खून निकलने लगे, शरीर से माने खून निकलने लगे। जिसे हनुमान जी ने दिखाया कि जब शंकर जी की पिंडी को अपने भुजाओं के बल से उतारना चाहा तो उनकी सारी देह से चमड़े फट गए, खून निकलना शुरू हुआ। भगवान राम के पास आए, बताए तो कहें कि हनुमान जी है तो बड़ी समस्या, दवा तो यहाँ हमारे पास नहीं रह गई, दवा तो है सीता के पास। कहें प्रभु क्या दवा है? कहें दवा यह है सिंदूर। अब सिंदूर और ये क्या नाम करके सरसों का तेल मिला करके आप लगा लीजिए बदन में, खून रुक जाएगा,
न पकेगा न फूटेगा। तो ये सब आयुर्वेद बताता है। तो इसलिए हनुमान जी ने जा करके एक बनिया के यहाँ ड्राम का तेल और सिंदूर एक में मिला दिया और मिला करके सारी बदन में उसमें लपेट करके आए। तब से हनुमान जी की पूजा होने लगी। लाल देह लाली जैसे, लाल बदन शरीर हो गई। तो इसीलिए ये दवा का रूप कारण किया। ये दवा बताए कि ये देखिए, ये सिंदूर जो है यह खून वर्धक है, खून को रोकता है, खून में इन्फेक्शन नहीं आने देता है। तो ये बताने वाली चीज है। हनुमान जी ने दिखाया है, रामायण बता रहा है, दिखा रहा है। और लाल देह लाली जैसे, लाल बदन में लाल खून निकलता है और उसको खाने से खून जो है रुक जाता है। इसलिए आप भी ऐसा कीजिए कि हनुमान जी के एक एक शब्द पर हनुमान, हाँ, अहंकार को दूर करने वाले, जिसके जिसके पास अहंकार हुआ उस अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान रखा गया। जो जिसके अंदर अहंकार हुआ उस अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान। कौन? हनुमान। तो अहंकार मत कीजिए। अहंकार जो है वो सर्वनाश है। इसलिए मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि हनुमान जी की का पाठ करिए। तो हनुमान जी की बातों के ऊपर पाठ थोड़ा करिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं पूरा हनुमान चालीसा आपने पढ़ लिया हो गया आपका पाठ। पाठ नहीं हुआ। पाठ को थोड़ा पढ़िए और उसके ऊपर चल करके, उनकी बातों के ऊपर चल करके आप देखिए हनुमान चालीसा क्या है। हाँ? तो हनुमान चालीसे का पाठ अब इसलिए वहाँ भगवान राम का नाम, भगवान हनुमान जी ने लंका को जला दिया, सीता की खबर को ला दिया और अक्षय कुमार का वध किया, समुद्र लांघ गए। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, अरे हनुमान, कैसे समुद्र को लांघ गए, कैसे आप विभीषण से मिल गए और कैसे सीता का पता लगा लिया और कैसे आपने सब कुछ किया, लंका का दहन किया, कैसे किया? हनुमान जी एक ही शब्द में, प्रभु हमने कुछ नहीं किया, सब आपके नाम का प्रताप है, हम क्या कर सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया। तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो प्रकृति है। ईश्वर जो भी चाहेगा वही करेगा। हमारे और आपके बस की बात कुछ नहीं है। जो भी चाहेगा, जो भी चाहेगा वो वही काम करेगा, वही काम करेगा। इसलिए आप ये सोच करके आप चलिए, यह सोच करके आप काम करिए। हनुमान जी का स्मरण कीजिए। और हनुमान जी, हनुमान माने अहंकार को खाने वाले, अहंकार को खाने वाला जो है वो कौन है? हनुमान। नाम ही उनका यही है। अहंकार का भक्षण करने के लिए हनुमान का ही जन्म हुआ है। अब यहीं कथा का विराम कर रहे हैं। आप आयुर्वेद के ऊपर आइए, आयुर्वेद में चलिए, आयुर्वेद से आप दवा करिए, इलाज करिए और खून की वृद्धि भी होगी, हर चीज़ होगा। आपकी खून की कम है तो खून की वृद्धि भी है आयुर्वेद में। हाँ, और कल हम बताएंगे कि आपका खून क्यों कम हो रहा है, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालेंगे। अब कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, अजो प्रभु जहाँ से आए तह का करऊ पयान।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। अब कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए। और जो प्रभु जहाँ से आए, तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।